इश्क की गलियों में खोया वो पल था, पर किस्मत ने तोड़ा वो सपना जो नया था। लखनऊ की हजरतगंज गली में सुबह की रौनक थी। चाय की दुकानों से अदरक वाली कड़क चाय की खुशबू, तांगे की घंटियों की मधुर आवाज और दूर कहीं से आती अवधी गजल माहौल को नवाबी रंग दे रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और गोमती नदी के किनारे बादल छाए थे, जैसे बारिश की तैयारी हो। सड़क के किनारे पुरानी हवेलियों की दीवारों पर चिकनकारी की दुकानें थीं और हजरतगंज के पुराने कैफे में लोग चिकन कबाब और कुल्फी का मजा ले रहे थे। विवान मिश्रा, 27 साल का, एक छोटा सा स्टार्टअप चलाता था, नवाबी सफर। एक ऐप जो लखनऊ की पुरानी हवेलियों, नवाबी खाने और सांस्कृतिक टूर्स को प्रमोट करता था। उसका ऑफिस हजरतगंज में एक पुरानी हवेली की पहली मंजिल पर था, जहां लकड़ी की खिड़कियों से गोमती की ठंडी हवा आती थी। विवान का लुक सादा था, सफेद कुर्ता, नीली जीन्स और चप्पलें। उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और आंखों में एक सपनीली चमक। वो लखनऊ का बेटा था, जिसे अपने शहर की हर गली, हर कहानी से प्यार था। उसका सपना था लखनऊ की नवाबी विरासत को दुनिया तक पहुंचाना। लेकिन विवान के पापा, रमेश मिश्रा, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी, उसके सपनों को हवाई बातें मानते थे। सपने तो अच्छे हैं बेटा, लेकिन रोटी कैसे चलेगी? बैंक में क्लर्की कर ले, वो अक्सर कहते। विवान बस मुस्कुरा देता। उसका दोस्त आदिल, जो उसका बिजनेस पार्टनर भी था, उसका हौसला बढ़ाता। लखनऊ को दुनिया तक ले जा विवान, ये तेरा जुनून है, आदिल कहता। आदिल 28 साल का, एक जॉली और जिंदा दिल इंसान था, जो हमेशा विवान को मस्ती में रखता। उसी सुबह विवान अपने ऑफिस के बाहर सीढ़ियों पर बैठा चाय पी रहा था। उसकी पुरानी डायरी पास रखी थी, जिसमें वो गजलें और कविताएं लिखता था। तभी तेज कदमों की आवाज आई। अनन्या तिवारी, 25 साल की, एक जर्नलिस्ट जो दिल्ली से एक न्यूज चैनल के लिए लखनऊ में थी। उसे शहर की बदलती सांस्कृतिक तस्वीर पर एक स्टोरी करनी थी। अनन्या की सलवार कमीज पर हजरतगंज की धूल थी और कंधे पर एक बैग लटक रहा था, जिसमें उसका नोटपैड, पेन और कैमरा था। उसकी आंखें तेज थीं, चाल में आत्मविश्वास, जैसे वो हर पल को जीने की जल्दी में हो। क्या ये नवाबी सफर का ऑफिस है? अनन्या ने सीढ़ियों पर रुककर पूछा। उसकी आवाज में हल्की हड़बड़ाहट थी। विवान ने चाय का कप नीचे रखा और मुस्कुराया। हाँ, लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? लखनऊ की नवाबी हवा का मजा तो लो। अनन्या ने हंसकर जवाब दिया। हवा तो ठीक है, लेकिन मेरी डेडलाइन मुझे चैन नहीं लेने देती। मुझे लखनऊ की हवेलियों और नवाबी कल्चर पर इन्फो चाहिए। विवान ने उसे अंदर बुलाया। ऑफिस छोटा था, लेकिन दीवारों पर पुरानी लखनऊ की तस्वीरें, रूमी दरवाजा, भूल भुलैया और गोमती के घाट माहौल को खास बना रही थीं। एक पुराना रेडियो कोने में रखा था, जिसमें हल्के से बेगम अख्तर की गजल बज रही थी। विवान ने अपने ऐप के बारे में बताया, कैसे वो टूरिस्ट्स को लखनऊ की हवेलियां, चिकनकारी की कला और ग्लॉटी कबाब की दुनिया से रूबरू कराता है। अनन्या ने नोट्स लिए और कहा, तुम्हारा आइडिया तो कमाल है। मेरी स्टोरी में इसे डालूंगी, लेकिन तुम इंटरव्यू दोगे? मैं मैं तो कैमरे के पीछे अच्छा हूं। विवान ने हंसकर बात टाल दी। चलो, फिर मैं तुम्हें जबरदस्ती कैमरे के सामने लाऊंगी। अनन्या ने आंख मारते हुए कहा। उस मुलाकात में कुछ खास था। अनन्या की जिंदा दिली और विवान की सादगी में एक अनकहा कनेक्शन बन रहा था। अनन्या ने जाने से पहले कहा, कल फिर आऊंगी, और हाँ, अगली बार चाय में लाऊंगी। विवान ने हंसकर कहा, दिल्ली वाली चाय, देखते हैं कितनी कड़क है। अगले कुछ हफ्ते अनन्या अपनी स्टोरी के लिए बार बार विवान के ऑफिस आती। वो लखनऊ की गलियों में घूमती, हवेलियों की तस्वीरें लेती और गोमती किनारे नोट्स बनाती। विवान उसे लोकल जगहों पर ले जाता। हजरतगंज की मशहूर शर्मा जी की चाट की दुकान, जहां वो पानी बताशे और आलू टिक्की खाते, भूल भुलैया, जहां अनन्या गलियारों में खो गई और
विवान ने हंसते हुए उसे ढूंढ निकाला और गोमती का घाट, जहां नावों पर दिए तैर रहे थे और लोकल गायकों की अवधि गीतों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अनन्या ने छोटे छोटे एफर्ट्स शुरू किए। एक दिन वो विवान के लिए कड़क चाय लाई। ये लो नवाब साहब, लखनऊ वाली चाय, उसने हंसकर कहा। विवान ने जवाब दिया, वाह, दिल्ली वाली मैडम, अब लखनऊ की चाय पीने लगी, ये तो इतिहास बन गया। दूसरे दिन अनन्या ने एक चिकनकारी वाला स्कार्फ लाकर विवान को दिया। ये तुम्हारे कुर्ते को थोड़ा स्टाइल देगा, तेरा ये सादा लुक तो हवेली जितना पुराना है, उसने मजाक किया। तू मुझे नवाब बनाना चाहती है? विवान ने हंसकर जवाब दिया, लेकिन स्कार्फ पहन लिया। उसकी सादगी में अनन्या का ये केयरिंग टच उसे अच्छा लगने लगा। एक शाम गोमती किनारे बैठे हुए अनन्या ने पूछा, विवान, तूने कभी सोचा लखनऊ छोड़कर कहीं और जाने का? यहाँ की गलियां, ये गोमती, ये नवाबी जिंदगी, ये मेरा घर है, लेकिन हाँ, सपने बड़े हैं। मेरा ऐप लखनऊ को दुनिया तक ले जाएगा, विवान ने जवाब दिया। और मैं तो दिल्ली की हूं, वहां की भाग दौड़ मेरी जिंदगी है, अनन्या ने हंसकर कहा। विवान ने अपनी डायरी निकाली और एक कविता पढ़ी। गोमती की लहरों में तेरा अक्स बसता है, नवाबी गलियों में दिल का रास्ता है। तेरी बातों ने रात को सजाया, जैसे तारों ने आसमान को छुआया। अनन्या ने ताली बजाई। यार, तू तो सच्चा शायर है, इसे मेरी स्टोरी में डालूं? हाँ, लेकिन क्रेडिट देना, विवान ने हंसकर कहा। अनन्या की छोटी छोटी बातें, उसका हंसकर मजाक करना, विवान के कुर्ते की तारीफ करना या उसे अपनी स्टोरी की ड्राफ्ट्स दिखाना, विवान को उसकी तरफ खींच रही थी। एक दिन अनन्या ने विवान को एक पुरानी लखनऊ की किताब गिफ्ट की, जिसमें नवाबी गजलों का जिक्र था। ये तुझे पसंद आएगी, उसने कहा। विवान ने किताब पलटी और बोला, तू तो मेरे दिल की बात जानने लगी है। आदिल ने विवान को चिढ़ाया, भाई, ये दिल्ली वाली तुझे लखनऊ का नवाब बना देगी, कुछ तो बोल दे। लेकिन विवान बस मुस्कुराता रहा। अनन्या का बिंदास अंदाज और विवान की सादगी अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने लगा था। अनन्या की स्टोरी का डेडलाइन अब सिर्फ एक हफ्ते दूर था। वो और विवान अब हर दिन मिलते, हजरतगंज की गलियों में घूमते, कभी चाट खाते, कभी गोमती किनारे बैठकर बातें करते। अनन्या ने अपने एफर्ट्स बढ़ाए। एक दिन उसने विवान को एक ऑडियो मैसेज भेजा, जिसमें उसने एक अवधी गीत गुनगुनाया। ये मैंने तेरे लिए ट्राई किया, नवाब साहब, कैसा लगा? उसने मैसेज में पूछा। विवान ने हंसकर जवाब दिया, तू तो बेगम अख्तर बनने चली है, लेकिन आवाज में नवाबी टच चाहिए। एक शाम अनन्या ने विवान को रूमी दरवाजा के पास बुलाया। वहां एक छोटा सा गजल इवेंट था, जहां लोकल शायर अपनी रचनाएं सुना रहे थे। रात का आसमान तारों से भरा था और रूमी दरवाजा लाइट्स में चमक रहा था। अनन्या ने एक चिकनकारी कुर्ती पहनी थी और विवान ने वही स्कार्फ पहना जो अनन्या ने उसे गिफ्ट किया था। दोनों ने गजलें सुनी और अनन्या ने विवान की डायरी मांगी। कोई नई कविता सुनाओ, उसने कहा। विवान ने एक नई कविता पढ़ी। दिल की गली में तेरा बसेरा है, हर धड़कन में तुझसा गजल बसता है, तू पास नहीं तो सांसें बेकार है, तू साथ हो तो जमाना बेकार है। अनन्या ने सुना और बोली, ये तो मेरे लिए लिखी है ना? विवान ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चमक रहा था। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, विवान, तू खास है। वो पल दोनों के लिए कुछ और था। अगले दिन अनन्या ने विवान को गोमती किनारे एक छोटा सा सरप्राइज दिया। उसने एक पुरानी लखनऊ की तस्वीर फ्रेम कराई थी, रूमी दरवाजे की, जिसके नीचे एक छोटा सा नोट था।
तेरे सपनों का लखनऊ मेरे दिल में है। विवान ने उसे गले लगाया और कहा, तू सचमुच दिल्ली वाली नहीं, लखनऊ वाली है। एक रात हजरतगंज के पुराने कैफे में बारिश शुरू हो गई। दोनों कैफे में फंस गए। कैफे की लकड़ी की मेज पर चाय के कप और कुल्फी की प्लेट थी। अनन्या ने विवान की डायरी मांगी और उसकी कविताएं पढ़ी। तू इतना अच्छा क्यों लिखता है विवान? उसने पूछा। क्योंकि दिल में कुछ बसता है, विवान ने मुस्कुराकर कहा। उस रात अनन्या ने एक कदम और बढ़ाया। उसने अपनी डायरी से एक छोटी सी चिट्ठी निकाली और विवान को दी। उसमें लिखा था, लखनऊ की गलियों में तुझसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। विवान ने चिट्ठी पढ़ी और बोला, अनन्या, तूने तो मेरे दिल की गजल लिख दी। उनके बीच का प्यार अब छिपा नहीं था। अनन्या की जिंदा दिली और विवान की शायरी एक दूसरे को पूरा कर रही थी। आदिल ने विवान को फिर चिढ़ाया। भाई, अब तो बोल दे, दिल्ली वाली को लखनऊ की बेगम बना दे। विवान बस हंसता रहा, लेकिन उसके दिल में अनन्या की जगह अब पक्की थी। अनन्या की स्टोरी पब्लिश हो गई। उसमें नवाबी सफर की तारीफ थी और अचानक विवान का स्टार्टअप चर्चा में आ गया। टूरिस्ट्स के मैसेजेस की बाढ़ आ गई। विवान और आदिल दिन रात बिजी हो गए, लेकिन उसी दौरान अनन्या को दिल्ली से कॉल आया। उसे एक बड़ा नेशनल प्रोजेक्ट मिला था, एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज जो भारत के हेरिटेज सिटीज पर थी। वो खुश थी, लेकिन विवान को बताने में हिचक रही थी। एक शाम गोमती किनारे अनन्या ने कहा, विवान, मुझे दिल्ली जाना होगा, बड़ा ब्रेक मिला है। विवान ने मुस्कुराकर कहा, ये तो कमाल है, लेकिन लखनऊ छोड़कर मेरे सपने दिल्ली में हैं। विवान, तू मेरे साथ आएगा ना? अनन्या ने पूछा। मेरा सपना तो यहाँ है अनन्या, लखनऊ मेरा घर है, विवान ने जवाब दिया। बात बढ़ गई। अनन्या ने कहा, तू हमेशा सपनों में जीता है विवान, रियलिटी को देख। दिल्ली में मेरे साथ तेरा स्टार्टअप और बड़ा हो सकता है। और तू, तुझे लगता है दिल्ली में सब कुछ परफेक्ट होगा? लखनऊ की आत्मा यहाँ है, विवान ने गुस्से में जवाब दिया। उसी रात त्रासदी ने दस्तक दी। विवान का दोस्त आदिल, जो उसका बिजनेस पार्टनर था, एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। वो रात को एक टूर गाइड के साथ हजरतगंज से लौट रहा था जब एक तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। विवान को खबर मिली तो वो दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा। आदिल की हालत गंभीर थी। उसके पैर में फ्रैक्चर था और डॉक्टर्स ने कहा कि उसे महीनों बेड रेस्ट चाहिए। विवान रात रात जागकर आदिल की देखभाल करने लगा। उसने अनन्या को कॉल नहीं किया क्योंकि उसका दिमाग आदिल की चिंता में था। अनन्या ने कई बार मैसेज किया, लेकिन विवान ने जवाब नहीं दिया। अनन्या को लगा कि विवान नाराज है। उसने एक रात अस्पताल के बाहर विवान को देखने की कोशिश की। वो वहां पहुंची, लेकिन विवान को आदिल के वार्ड में देखकर उसे गलतफहमी हो गई। उसे लगा विवान उससे दूरी बना रहा है। विवान, तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? अनन्या ने गुस्से में कॉल पर पूछा। अनन्या, आदिल का एक्सीडेंट हुआ है, मैं यहां बिजी हूं, विवान ने थकी आवाज में कहा। और मैं भी तो तेरे लिए इंपॉर्टेंट हूं, है ना? अनन्या ने जवाब दिया। विवान ने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन अभी मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। गलतफहमी बढ़ गई। अनन्या को लगा विवान उसकी प्रायोरिटी नहीं है, और विवान को लगा अनन्या उसकी मजबूरी नहीं समझ रही। दोनों की बात बंद हो गई। अनन्या दिल्ली चली गई। उसका नया प्रोजेक्ट शुरू हो गया, लेकिन उसका मन लखनऊ में अटका था। वो विवान को मिस करती थी, उसकी शायरी, उसकी सादगी और हजरतगंज की वो शामें। विवान भी आदिल की देखभाल में बिजी था, लेकिन अनन्या की यादें उसे चैन नहीं लेने देती थीं। उसने एक कविता लिखी। तू मेरी गली का चांद, मेरा सपना,
तेरे बिना ये दिल है एक अधूरा कतरा, हर कदम पर तुझको पुकारा मैंने। तू ही बता कैसे जीऊं बिन तेरे अब मैं। विवान ने हिम्मत जुटाई और अनन्या को कॉल किया। अनन्या, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं हम साथ हों। उसने कहा। अनन्या की आंखें नम हो गईं। विवान, मुझे भी तू मिस करता है, लेकिन मेरे पापा, वो हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं मैं किसी सेटल्ड इंसान से शादी करूं। विवान ने अपने परिवार से बात की। उसकी माँ सुमन मिश्रा और पापा रमेश मिश्रा रूढ़िवादी थे। लखनऊ की लड़की नहीं तो शादी नहीं, और ये दिल्ली वाली, उसका स्टेटस हमसे ऊंचा है, हमारी इज्जत का क्या। पापा ने साफ मना कर दिया। अनन्या के परिवार ने भी रिजेक्शन दे दिया। उसकी माँ, एक कॉरपोरेट लॉयर, ने कहा, विवान का स्टार्टअप तो अच्छा है, लेकिन वो अभी अनसेटल्ड है। तू दिल्ली में इससे बेहतर ऑप्शंस ढूंढ सकती है। दोनों ने चुपके से एक आखिरी बार गोमती किनारे मिलने का प्लान बनाया। रात के 11 बजे, जब लखनऊ की गलियां शांत थीं, दोनों गोमती के घाट पर मिले। अनन्या ने विवान का स्कार्फ पहना था और विवान ने अनन्या की दी हुई तस्वीर साथ रखी थी। विवान, मैंने कोशिश की, लेकिन मेरे पापा नहीं माने। अनन्या ने नम आंखों से कहा। मेरे घर वाले भी नहीं माने, लेकिन अनन्या, मेरा प्यार सच है, विवान ने जवाब दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अनन्या ने कहा, शायद हमारा प्यार सही वक्त पर गलत जगह हुआ। विवान ने जवाब दिया, लेकिन ये प्यार हमेशा रहेगा। अनन्या ने विवान का स्कार्फ लौटाया और विवान ने उसे अपनी डायरी से एक कविता दी। तेरी हंसी में बसता था मेरा जहां, तेरे बिना अब सूना है हर एक मकान। गोमती की लहरें गवाह हैं हमारे प्यार की, फिर भी किस्मत ने लिख दी जुदाई की रातें। दोनों की आंखें नम थीं। वो आखिरी मुलाकात थी। विवान लखनऊ में अपने स्टार्टअप पर फोकस करने लगा। आदिल ठीक हो गया और नवाबी सफर अब देश भर में पॉपुलर था। विवान ने हजरतगंज में एक छोटा सा कैफे खोला, नवाबी नुक्कड़, जहां टूरिस्ट चाय, ग्लॉटी कबाब और गजलें सुनते। कैफे की दीवारों पर लखनऊ की तस्वीरें थीं और एक कोने में अनन्या की दी हुई रूमी दरवाजा की तस्वीर फ्रेम में सजी थी। लेकिन अनन्या की यादें विवान के साथ थीं। वो चुपके चुपके अनन्या का इंस्टाग्राम चेक करता। अनन्या की स्टोरीज में दिल्ली की चमक थी, लेकिन कभी कभी वो लखनऊ की तस्वीरें पोस्ट करती। गोमती का किनारा, हजरतगंज की गलियां या एक चाय की दुकान। एक बार उसने विवान की कविता को कोट किया, गोमती की लहरों में तेरा अक्स बसता है। विवान ने उस स्टोरी पर एक हार्ट इमोजी भेजा। अनन्या ने जवाब में एक स्माइली भेजी। विवान ने भी अपनी स्टोरीज में लखनऊ की तस्वीरें डाली। वो अक्सर अनन्या का स्कार्फ पहनता और कैफे की तस्वीरें पोस्ट करता। एक रात उसने एक स्टोरी डाली गोमती किनारे की, जिसमें उसने लिखा, कुछ यादें कभी नहीं मिटती। अनन्या ने उस पर रिएक्ट किया। सच, एक दिन विवान को अनन्या की पुरानी चिट्ठी मिली जो उसने कैफे में दी थी। उसने उसे पढ़ा और एक नई कविता लिखी। नवाबी गलियों में तेरा साया बाकी है, टूटा हुआ दिल फिर भी तुझको पुकारता है। इंस्टा की स्टोरी में तेरा इशारा मिला, शायद ये प्यार अभी भी जिंदा है थोड़ा। अनन्या दिल्ली में अपने जर्नलिज्म करियर में चमक रही थी। उसकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज नेशनल चैनल्स पर छा रही थी, लेकिन वो अक्सर गोमती की तस्वीरें देखकर रुक जाती। उसने अपनी डायरी में विवान की कविता लिखी, तेरी हंसी में बसता था मेरा जहां। एक रात उसने विवान को मैसेज लिखा, मुझे तुम्हारी कविताएं मिस होती हैं, लेकिन सेंड करने से पहले डिलीट कर दिया। फिर भी अनन्या विवान की हर स्टोरी देखती। एक बार उसने नवाबी नुक्कड़ की तस्वीर देखी, जिसमें रूमी दरवाजा की फ्रेम सजी थी। उसने स्टोरी पर एक हार्ट भेजा।
विवान ने जवाब में लिखा, कुछ चीजें हमेशा साथ रहती हैं। दोनों सिंगल रहे, अपने सपनों को जीते हुए। वो कभी बात नहीं करते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उनके छोटे छोटे इशारे, हार्ट इमोजी, स्माइली या लखनऊ की तस्वीरें उनके प्यार को जिंदा रखते थे। लखनऊ की नवाबी गलियां, गोमती का किनारा और अनन्या की चिट्ठी उनके दिल में एक अधूरी लेकिन अनकही मोहब्बत बनकर रह गई।